माटी कला को आधुनिक स्वरूप देने और परंपरागत कारीगरों को आर्थिक संबल प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा द्वारा बजट वर्ष 2025-26 में घोषणा के प्रभावी क्रियान्वयन के संबंध में बुधवार को श्री यादव माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष श्री प्रहलाद राय टाक ने प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि माटी कला बोर्ड को मुख्यमंत्री ने इस बार दोगुना बजट दिया है। उन्होंने इस पर मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा का आभार व्यक्त किया। प्रहलाद टाक ने कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार हर वर्ग के कल्याण को लेकर प्रतिबद्ध है। इसी के तहत प्रदेश की मिट्टी कामगारों को आर्थिक रूप से सुदृढ़ करने के उद्देश्य से 2000 विद्युत चालित चाक एवं 2000 मिट्टी गूंथने की मशीनें निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएंगी। इसके लिए 14,000 से ज्यादा ऑनलाइन आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें से 2000 पात्र लोगों का चयन कर उन्हें उचित प्रशिक्षण देकर चाक व मिट्टी गूंथने की मशीन उपलब्ध करवाने का कार्य किया जाएगा। राजसमंद से होगा जागरूकता शिविरों का आगाज। उन्होंने बताया कि प्रदेश की 200 विधानसभा क्षेत्रों व 41 जिलों से चयनित माटी कला कामगारों को निःशुल्क मशीनें वितरित की जाएंगी। बोर्ड द्वारा पोर्टल तैयार कर ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ कर बजट घोषणा की क्रियान्विति का आयोजन किया जा चुका है। इसी के तहत पहला जागरूकता शिविर 21 जून 2025 को राजसमंद जिले में आयोजित किया जाएगा। इस शिविर में जिले की 4 विधानसभा क्षेत्रों से प्राप्त ऑनलाइन आवेदनों में से लाभार्थियों का विधानसभा क्षेत्रानुसार प्राथमिकता व पात्रता लॉटरी के आधार पर चयन किया जाएगा। चयनित पात्र लाभार्थियों को 10 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जाकर उनको माटी कला की विभिन्न विधाओं कलाकृतियों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण उपरांत पात्र लाभार्थियों को विद्युत चालित चाक व मिट्टी गूंथने मशीन का सेट निःशुल्क उपलब्ध करवाया जाएगा। इसी तरह राज्य के अन्य जिलों में भी जागरूकता शिविर आयोजित किए जाएंगे। माटी कामगारों के लिए माटी के लाल पुरस्कार। प्रहलाद राय टाक ने बताया कि गवर्निंग बोर्ड की बैठक में इस बार श्री यादव माटी कला बोर्ड ने कई महत्वपूर्ण कार्य निर्धारित किए हैं। इसके तहत माटी के बर्तन पकाने हेतु धुआं रहित अथवा कम धुआं के बारे में भी माटी कामगारों को जागरूक किया जाएगा। माटी के बर्तन, खिलौनों आदि के उचित विपणन के लिए जागरूक किया जाएगा। मेलों, प्रदर्शनियों आदि में प्रदर्शन एवं विपणन हेतु उनको प्रेरित किया जाएगा। प्रदेश के माटी कलाकारों को प्रोत्साहित किए जाने हेतु माटी के लाल पुरस्कार दिए जाने हेतु आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। प्रशिक्षकों को भी मिलेगा प्रशिक्षण। उन्होंने बताया कि इस बार चयनित लोगों को प्रशिक्षण देने वाले प्रशिक्षकों को भी उचित ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके तहत इच्छुक प्रशिक्षकों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। चयनित प्रशिक्षकों को राज्य स्तर पर प्रशिक्षण देकर उनका बोर्ड द्वारा प्रमाणीकरण किया जाएगा। ये सर्टिफाइड प्रशिक्षक बोर्ड द्वारा संचालित प्रशिक्षण कैंपों में प्रशिक्षण देंगे। श्री टाक ने यह भी बताया कि प्रदेश भर में आयोजित किए जाने वाले प्रशिक्षण शिविर के संचालन हेतु माटी कला के अनुभवी व पंजीकृत संस्थाओं से आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। चयनित संस्थाओं को बोर्ड में संबद्ध भी किया जाना है। मिट्टी के बर्तनों के विपणन को लेकर होंगे प्रयास। मिट्टी के बर्तनों की बिक्री के लिए भी बोर्ड उन्हें उचित मार्गदर्शन प्रदान करेगा। इसके तहत रेलवे प्लेटफॉर्मों, बस अड्डों एवं आरटीडीसी होटल्स में मिट्टी के कप व कुल्हड़ उपयोग हेतु प्रक्रिया जारी है। इसके अलावा माटी कला का व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार करने के लिए स्कूलों में माटी कला की एक्टिविटी की कार्यशालाएं की जाएंगी। बोर्ड अध्यक्ष श्री टाक ने बताया कि माटी कला कामगारों को उनको रोजमर्रा के कार्यों में आ रही समस्याओं के समाधान हेतु मुख्यमंत्री माटी कला कामगार रोजगार सशक्तिकरण योजना का प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा गया है। कि इस प्रेस वार्ता में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज ये प्रेस वार्ता एक महत्वपूर्ण विषय को लेकर रखी गई है कि हम आगामी योजना आपके सामने रखना चाह रहे हैं। सबसे पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का इस बात का धन्यवाद करना चाहूंगा कि पिछले साल जो हमें बजट दिया था 1000 मशीनों का, विद्युत चालित चाक और मिट्टी गूंथने की मशीनों की, उसको इस वर्ष के 2025-26 के बजट में उन्होंने उसको दुगना कर दिया। इसके लिए उनका धन्यवाद कि 2000 मशीनें, विद्युत चालित चाक भी 2000 और 2000 ही मिट्टी गूंथने की मशीनें देने की बात रखी है। इससे हमारे लिए एक टास्क बड़ा हो गया और हम उसको करने के लिए 2000 के लिए 200 विधानसभा है, प्रत्येक विधानसभा से 10 व्यक्तियों का चयन किया जाएगा। हमारे पास करीब टोटल हमारे पास में जो है अभी 13,897 फार्म आ चुके हैं
और 13,897 फार्मों में से पिछले वर्ष के भी हैं, उनको निकल जाएंगे। जो शेष बचे हैं उनके चयन के लिए हमने जो पात्रता रखी हुई है, महिलाओं का कोटा भी रखा हुआ है। प्रत्येक विधानसभा में 2 महिलाएं हैं, 2 विकलांग है, उसके बाद अलावा बाकी 6 बचेंगे। उनमें से भी जो पत्थर का चाक पर आज भी काम कर रहे हैं, पहले उनकी प्राथमिकता को चयन, और फिर शेष बचेंगे जो जिले के अंदर, उनका लॉटरी से भी चयन किया जा सकता है, तो पता नहीं लगता। एकदम पारदर्शिता से उनका चयन करके फिर 2 विधानसभाओं को मिलाते हुए 20-20 के सेट में उनका प्रशिक्षण कैंप लगाकर हम उनको प्रशिक्षित करेंगे। प्रशिक्षण में गुणवत्ता लाने के लिए पिछले वर्ष का जो हमें अनुभव रहा, उसमें गुणवत्ता लाने के लिए कि उनको अच्छी गुणवत्तापूर्वक प्रशिक्षण मिले, उसके लिए एक तो योग्य है, जो पात्र योग्य है, जो प्रशिक्षण कराने वाली इंस्टीट्यूट है, उनके लिए हमने आवेदन मांगे हैं कि वो हमारे साथ में अटैच हो, हमें बताएं भी। जैसे कौशल विकास की है, टूडा की भी है, यहाँ एक कुमारप्पा नाम से एक इंस्टीट्यूट है, और जब जोधपुर में भी एक इंस्टीट्यूट है, वो सभी सरकारी इंस्टीट्यूट है। उनसे भी कार्य आपके प्रशिक्षण कार्यक्रम के साथ हमें बताएं, हम हमारे कामगारों को गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण दिलाना चाहते हैं। और वो फील्ड में जाएंगे तो ठीक है, नहीं तो उनका उपयोग हम उसमें करेंगे कि ट्रेनर्स भी हम खुद तैयार करेंगे। अभी ट्रेनर्स नहीं है, चाहे प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना हो, चाहे कोई भी हो, हमारे कुम्हारों के काम के लिए, प्रजापतियों की इस मिट्टी के काम के लिए ट्रेनर्स भी ढंग से उपलब्ध नहीं है। सर्वप्रथम हमने उनके लिए भी उनके आवेदन मांग लिए हैं कि जो व्यक्ति इनको प्रशिक्षण देने के लिए प्रशिक्षक बनना चाहता है, वो आवेदन करें। उनको हम खुर्जा में, यूपी में वहाँ चल रहा है, उसका तो मुझे नॉलेज है। यहाँ हम कौशल विकास से, इन संस्थाओं से कांटेक्ट करके जहाँ भी होगा उनका 10 दिवसीय प्रशिक्षण पहले उनको ट्रेन करके उनको प्रमाणीकरण हो जाएगा। फिर उन लोगों को हम अलग अलग जगह पर भेजेंगे। उसकी विशेष बात यह है कि राजस्थान में खाली माटी कला केवल मटके बनाने की काम ही नहीं है। ये तो मटके बनाना, दिए बनाना, कुल्हड़ बनाना, ये तो रोजमर्रा की आवश्यकता की पूर्ति के लिए काम है। लेकिन माटी कला अपने आप में एक संपूर्ण कला है, एक आर्ट है। जिस तरीके से चित्रकला है, संगीत कला है, वाद्य कला है, इसी तरीके से ये माटी कला भी है। इसके तहत राजस्थान के अंदर, मैं वहां से आबू रोड से शुरू हूँ, आबू में श्यावा एक गांव है, वहां पर मुखौटा कला है, वो मुखौटे बनाते हैं। वहां की एक आदिवासी महिला है टिप्पू देवी, जाति का भी इसमें कोई लेना देना नहीं है। वो टिप्पू देवी नाम की आदिवासी महिला, उसने जो पहाड़ों के ऊपर खड्डों के अंदर अच्छी उम्दा मिट्टी इकट्ठी होती है, उसके मुखौटे बनाने शुरू किए। और नीचे आबू रोड पर श्यावा एक गांव है, उसके अंदर वहां पर वो उन्होंने उसको पकवा के यहाँ नीचे आके ले जाते हैं, जो कुम्हारों की न्याई होती है उसमें पकाने वाला सिस्टम है, और वापिस ले जाके वो आदिवासी महिलाएं उसको सुंदर मुखौटे के ऊपर कलर करना, उनके कपड़े साफा बांधना, या लेडीज का है तो इस तरीके का, वो बहुत प्रसिद्ध है। और प्रधानमंत्री की जो 10 सशक्त महिलाओं के अंदर उसका एक का नाम है, और 7 देशों की यात्रा कर चुकी है। तो ऐसी कला को भी हम उजागर करना चाहते हैं ताकि लोग सीखें, उसको देखें। और इसी के साथ ही राजसमंद में है मोलेला, मोलेला के अंदर जो अपने इसी उद्योग भवन के अंदर भी जो दीवार पर जो लगी हुई है टाइल्स मिट्टी की जो उभरी हुई, वो हाथ से ही बनाई जा सकती है, और किसी ऐसे नहीं भी उसको आप मशीन से बना सकें। तो वो चीजें जो है, वो भी इसका एक उद्देश्य है कि जैसे मोलेला आर्ट हो गया। फिर कोकण पोट्री, कोकण के अंदर जो खिलौने बनते हैं, उन्होंने अपने आप में जियो टैग उसको मिला हुआ है, वो भी अपने आप में उस मिट्टी की कलाकारी है। उसके बर्तनों के ऊपर आदमी चढ़ गए तो नहीं टूटते, जो टूटने वाली समस्या है हमने तो वहां देखा भी, ये भी एक समस्या का समाधान है। इसी तरीके से हमारी रामगढ़ की पोट्री है, रामगढ़ के अंदर मिट्टी इतनी उम्दा है, और साथ में वहां हमारे वो ओम प्रकाश गालब और 2 भाई भाई हैं, उनके कलाकृतियों का एक म्यूजियम बना हुआ है, हर बड़ा आदमी देखना आता है। तो ऐसी चीजें, और इन्हीं चीजों के कलाकृतियों के आधार पर उदयपुर में अलग कलाकारी है। यहाँ अभी एक शाहपुरा के अंदर एक नायन नाम का गांव है, वहाँ सुनील नाम का एक बच्चा है, उसने मेरे को कई बार, वो आ भी नहीं सकता जयपुर, देखिए आप, उसने मेरे को कई बार संपर्क किया व्हाट्सएप पर। फिर एक दिन कहा, साहब आप मेरे पर कृपा करो, आप कम से कम एक बार आओ तो सही। हम यहाँ पर एक सामूहिक विवाह का आयोजन था त्रिवेणी में, उस दिन उसके गए, ये दांतों तले उंगलियां दबानी पड़ी। उस बच्चे ने अपने घर के कमरे के अंदर
कम से कम 100 से ज्यादा कलाकृतियां हाथ से बनाकर इतने सुंदर सजीव छोटे छोटे आइटम्स बनाए। इतनी बड़ी प्रतिभाएं भी हैं, उनको हम ट्रेनर के रूप में भी लाएंगे, उनकी इनकम बढ़ाएंगे, गरीबी के अंदर जी रहे हैं। तो इससे जो बात है, ये हमारा इसका मेन उद्देश्य है। अभी इसके ट्रेनर्स की पूरी प्रक्रिया को समझ के इसको पूरा प्रशिक्षण कार्यक्रम चला के हम इनको करें। और पूरे बांटने को तो हम 2000 मशीनें किसी भी 2 जिलों के अंदर भी 2000 की संख्या में हमारे पास आवेदन आए हुए हैं 13,000 में से, लेकिन नहीं, सभी जगह इसका एक मैसेज जाए, सभी जगह धीरे धीरे, क्योंकि ये विकास भी करने की हो सकता है, एक साथ नहीं हो सकता, तो उसको हमने करने का लक्ष्य रखा है। इससे उनकी आय दुगनी होगी। और साथ में साथियों, सबसे बड़ी बात मैं आपके सामने रखना चाहूंगा कि जो चाक है, ये तो केवल उसका काम आसान करता है, लेकिन मूल बात, उनका जीवन स्तर क्यों नहीं ऊंचा उठा, इसके